इस वीडियो के अंदर आज हम लोग देखेंगे कि आपके पास एक शीट को किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है और आप कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू जो हैं वो अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके पास यहाँ पे एक इन्वेंट्री का डाटा दिया हुआ है जिसमें आपके पास नेम्स हैं, उनकी कॉस्ट है, उसके बाद उनके प्रॉफिट रेट्स बताए हुए हैं, उसके बाद उनकी सेलिंग प्राइस आपको डिटरमिन करनी है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस अगर आपको डिटरमिन करनी है तो उसके लिए फार्मूला यूज़ कर कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फार्मूला नहीं है, कैलकुलेशन ये है सिंपल सी। सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी कि जो आपका कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट रेट है वो, और उसमें ऐड कर देंगे हम दोबारा से कॉस्ट को। ठीक है, यानी कॉस्ट प्लस कॉस्ट का 24%। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकती है कि हम कॉस्ट के अंदर ऐड करें कॉस्ट अगेन मल्टीप्लाई बाय उसका प्रॉफिट रेट। तो इससे आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। 24% ऐड होने के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये एक दूसरा तरीका, इसको मल्टीप्लाई बाय 124% कर दें तो भी आपके पास हो जाएगा। तो ये दो तीन अलग अलग आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो आपके पास ये आपको सारी वैल्यूज़ बना के दे देगा कि आपके पास हर प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या बनेगी। अच्छा, अब ये प्राइसेस ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा और देखें तो आपको पता चले कि यार ये जो आपके पास 682 है तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट कभी भी 682 का सेल नहीं होगा, हमें वो 680 सेल करना होगा, या वो 690 होगा, या वो 700 होगा। तो एक राउंडिंग फिगर होती है, ये 1488 नहीं होगा। जब हम यूजुअली हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जब आपके सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कोई बात होती है तो हम इतने स्पेसिफिक नंबर्स के ऊपर हम सेलिंग नहीं करते। तो इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है हमें टूवर्ड नेक्स्ट टेंस या नेक्स्ट 50s या नेक्स्ट हंड्रेड्स। तो राउंडिंग का फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। अच्छा, लेकिन राउंडिंग क्योंकि ये डेसिमल वाली नहीं है तो हम इसमें सिंपल राउंड का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग फॉर्मूला यूज़ होता है, वो है सीलिंग इज इक्वल्स टू सीलिंग। फार्मूला मैंने पूरा लगा हुआ था, वही कैलकुलेशन यूज़ की हुई, मैंने कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं की, लेकिन उसके शुरू में मैंने एक सीलिंग का फॉर्मूला ऐड कर दिया। अच्छा, सीलिंग का फॉर्मूला आपसे दो चीज़ें मांगता है, नंबर और सिग्निफिकेंस, जितने पे आपको राउंड ऑफ करना है। तो नंबर जो है वो इस कैलकुलेशन से आपके पास आ जाएगा, मुझे नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा इंसर्ट करने के बाद वो आपसे पूछेगा सिग्निफिकेंस। यहाँ हमें ये बात डिस्क्राइब करनी होगी कि आपको नंबर नेक्स्ट 50s पे राउंड ऑफ चाहिए, कि अगर वो 1488 बन रहा है तो वो 14 वो आपके 1500 बन जाए, या वो आपके पास जो है वो 1550 बन जाए। तो ये सिर्फ 50s के ऊपर राउंड ऑफ करेगा, या तो 50 होगा या 100 होगा, या 50 होगा या 100 होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे टेंस की बात करूँगा तो आपके पास जो भी नेक्स्ट टेंस आ रहे होंगे ये नेक्स्ट टेंस पे आपके फॉर्मूले को राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 10 की बजाय मुझे नंबर्स को 100 पे राउंड ऑफ करना है तो मैं 100 बताऊंगा, या आपके नंबर आपकी उन प्राइसेस को नेक्स्ट हंड्रेड्स पे राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि कितना हम इसके अंदर अपना वो रख सकते हैं कि आपको राउंड ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंस 100 पे चाहिए, टेंस पे चाहिए, या 50s पे चाहिए। प्रॉफिट कितना हुआ, सिंपल सी चीज़ है, प्राइस में से लेस कर देंगे कॉस्ट को तो आपके पास बाकी जो रह जाएगा वो सिंपल आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट है, या आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो अगेन एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग क्वांटिटी में ऐड करेंगे बाइंग को और लेस कर देंगे सेलिंग क्वांटिटी को, तो आपके पास एक क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ओके, इसके अंदर आपके पास जो है वो एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका 10 से कम आपके स्टॉक में, जिसका क्लोजिंग स्टॉक लेस देन 10 है, तो उसके आगे लिखा हुआ आना चाहिए रीऑर्डर। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू इफ़, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ लेस देन 10 कॉमा, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, री ऑर्डर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अदरवाइज क्या लिखा हुआ आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास में, इन स्टॉक। तो ये दो आपके पास बन गई कंडीशन कि अगर आपके पास आपकी जो क्लोजिंग क्वांटिटी है वो लेस देन 10 होगी तो री ऑर्डर लिखा हुआ आएगा, वरना इन स्टॉक लिखा हुआ आ जाएगा।
फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको यहाँ से नीचे ट्रैक कर दें तो अकॉर्डिंग टू द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू आपके पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके हिसाब से वो आपको इन स्टॉक और रीऑर्डर लिखा हुआ शो कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है रीऑर्डर प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी में ये है कि अगर एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास जो है वो रीऑर्डर वाला है तो उसके अंदर अगर उसकी क्वांटिटी लेस देन 5 है तो वो हाई प्रायोरिटी पे होना चाहिए, और अगर वो लेस देन 10 है तो वो लो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास दो कंडीशंस। अगर मैं इन दो कंडीशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इफ़ वाला। ठीक है, अगेन इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ लेस देन 5 तो उसके आगे शो होना चाहिए प्रायोरिटी लेवल हाई, अदरवाइज शो होना चाहिए लो। अगर मैं ये दो कंडीशंस बताता हूँ तो आपके पास फॉर्मूले को कॉपी करने पे आपको हाई और लो आपको वो दिखा देगा, लेकिन अगर हम इस बात को गौर करें तो हमें इसका आइडिया ही नहीं हो पाएगा कि आपने किस को लो आपके पास जो है वो 20 वाले के आगे भी दे रहा है, 22 के आगे भी लो दे रहा है, इवन ये कि अगर वो 8 है तब भी वो आपको लो दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको बताई ही सिर्फ दो कंडीशंस हैं कि अगर वो लेस देन 5 है तो वो हाई है, अदरवाइज़ वो लो हैं सारे। तो ये इतनी कंडीशन हमारे लिए एनफ नहीं होगी, इसमें एक कंडीशन हमें और ऐड करनी पड़ेगी, वो एक और इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और इस वाले कंडीशन के अंदर एक और ऐड कर देंगे कि इफ़ क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इज़ लेस देन 10 देन उसके आगे शो होना चाहिए लो। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई कि अगर वो लेस देन 5 होगी तो हाई प्रायोरिटी, अगर वो लेस देन 10 होगी तो लो प्रायोरिटी, अदरवाइज ब्लैंक। यानी हम सिर्फ 5 और 10 से कम वाली जो वैल्यूज़ हैं हम उनके ऊपर कमेंट्स लिखवाएंगे हाई और लो के, अदरवाइज वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस किया तो फॉर्मूला आपने यहाँ से कॉपी करना है। अब आपके पास जो है वो हाई और लो सिर्फ आपको दिखाएगा, या प्रायोरिटी लेवल आपके पास वो सिर्फ उनके आगे दिखाएगा जिसमें आपके पास वो रीऑर्डर के पोजीशन पे होंगे। अगर वो लेस देन 10 है तो आपके पास जो है वो ये वाला लो प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, अगर वो आपके लेस देन 5 वाली कंडीशन पे चला गया है तो आपके पास यहाँ पे हाई प्रायोरिटी पे आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर्स। नाउ सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर्स मेरे पास एक नेक्स्ट शीट पे मौजूद हैं कि हर आइटम के हिसाब से उसका एक सप्लायर डिफाइन हुआ हुआ है, सप्लायर 1 2 3 XYZ कोई भी सप्लायर हो सकता है, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आ रहे हैं। तो मुझे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स को यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स को मुझे शो करना है इस जगह पे। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे इज़ इक्वल्स टू इफ़। अच्छा, अब मैं इफ़ से क्यों स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए हैं सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के आगे जिन प्रोडक्ट का रीऑर्डर लेवल, जिनका स्टेटस जो है वो रीऑर्डर है। ठीक है, अगर वो इन स्टॉक हैं तो उनके आगे मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ से, कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। इफ़ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर दिस सेल इज इक्वल्स टू, इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया री ऑर्डर, अगर इस सेल में री ऑर्डर लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, वी लुकअप लगना चाहिए। ठीक है, वी लुकअप लगना चाहिए। और वी लुकअप किस तरह काम करेगा, वी लुकअप काम करेगा फॉरेन आइटम नेम को उठाएगा, कॉमा शीट 2 पे जाएगा, ये टेबल बता दिया लुकअप एरे, इस टेबल में से उसको फाइंड आउट करेगा, फंक्शन F4 करके मैंने फॉर्मूले को इसको लॉक कर दिया इस रेंज को। उसके बाद कॉमा 3 कॉमा 0, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन 3 कॉलम्स में से मुझे कौन सा कॉलम आंसर में चाहिए, 1 2 3, कॉन्टैक्ट नंबर थर्ड में है तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके थर्ड कॉलम को। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, वी लुकअप का फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अगर K3 उस शीट पे K3 का अगर स्टेटस रीऑर्डर होगा तो वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉरन वी लुकअप लगेगा,
वो उस आइटम के नेम को उठा के फाइंड करेगा शीट 2 पे दिए गए इन सारे नेम्स में से, और उसके सामने जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो ला के दे देगा। ये तो हो गई आपके पास इतनी बात कि अगर स्टेटस होगा रीऑर्डर। अदरवाइज़ क्या होना चाहिए? अदरवाइज़ आपके पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये फॉर्मूला कॉपी होने पे आपके पास आपके उन आइटम्स के आगे सप्लायर के कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे जिनका स्टेटस होगा रीऑर्डर। ठीक है, सिर्फ रीऑर्डर वाले के आगे आपके पास आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन इसको ना बताता और मैं डायरेक्टली वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करता तो आपके पास हर प्रोडक्ट के आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता, जो कि कभी अगर ज़रूरत हो कि भाई हर प्रोडक्ट के आगे उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो हम कंडीशन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो इफ़ के साथ यूज़ किया है कि अगर उसका स्टेटस रीऑर्डर वाला है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर निकालेगा? उसके लिए वो यूज़ करेगा वी लुकअप के फंक्शन को। लुकअप करेगा आपके आइटम के नेम को, आपके इस शीट पे जाके सेकंड शीट में जो इतना एरिया है इसके अंदर से वो आइटम को लुकअप करेगा और उसका थर्ड कॉलम जो है वो आपको रिज़ल्ट मिला के देगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास फॉर्मूले, आपके इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने शीट को जो है वो और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं और अपना एफिशिएंट बना सकते हैं। काम एफिशिएंटली हो सकता है कि आपके पास जो चीज़ जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तभी वो आपके सामने शो हो, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास जो है शीट पे बना लिया। बाकी इसके अलावा वी लुकअप, मैच इंडेक्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स और जो कुछ भी हमारे पास अप्लाई होता है, इन सब चीज़ों की अलग से वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं इस चैनल पे। उन वीडियोस के लिए आप चैनल विज़िट करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों या कोई आपके पास अपने क्यूरीज़ हों तो आप वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।